yoga. संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. The yoga practice would end with Shanti Path, or the universal prayer for everyone's peace and prosperity. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में अपने तन मन को कब देंगे हम समय. तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा. आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा सुबह को. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को. थोड़ी देर आप लोग रिलैक्स हो जाइए क्योंकि जिसकी आदत नहीं है जिसका अभ्यास नहीं है उसके लिए तो वस्तु योग जो है एक वे ऑफ लाइफ है और ये हमारे देश में हजारों वर्ष पुराना है. ईसा पूर्व भी कई हजार वर्ष पहले से योग की परंपरा चली आ रही है लेकिन उसको बहुत ही अधिक वैज्ञानिक तरीके से कंपाइल करने का काम संपादित करने का काम ये महर्षि पतंजलि ने किया है अपने योग सूत्र में. तो उन्होंने जितने भी पहले की योग की चीज़ें प्रचलित थी उन्होंने उसको क्रमबद्ध तरीके से उसमें उन्होंने लिखा है
और उसको 8 भाग में पाता है, जिसको कि आप लोग अष्टांग योग के नाम से जानते होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन से जुड़े हुए नियम हैं। आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये धीरे धीरे ऊपर जाते हुए क्रम में ये चीजें होती हैं। योग बहुत ही, जब से हमारा ये मेडिकल साइंस ने विकास किया है, योग को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भी इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत पहले योग पर रिसर्च हो रहा था, तो उसमें ये पाया गया है कि योगासन करने से हमारे शरीर के जितने भी स्नायु तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, या जो स्नायु ग्रंथियाँ होती हैं शरीर में, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अलग अलग आसन का अलग अलग ग्रंथियों पर नहीं करना चाहिए। एक शंख प्रक्षालन बहुत अच्छी पद्धति है योग में, आपके पेट को पूरा साफ कर देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको आधे घंटे के अंदर 5 आसनों की एक कॉम्बिनेशन है, उसको अगर आप करेंगे तो आपका पेट पूरा साफ हो जाए, और इतना साफ होगा जैसा आप पानी पिएंगे उस तरह से पानी आपको निकलेगा। तो उसका विधि ये है कि पहले हल्का गुनगुना पानी कर लेते हैं, उसमें हल्का नमकीन पानी डाल देते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए नमक नहीं डालना है, और उनको अधिक इसको करना भी नहीं, क्योंकि उस पर हद जोर पड़ता है। तो गुनगुने पानी और नमक में डाल देंगे और उसको पूरा पेट भर पिएंगे। फिर 5 आसनों का एक कम्बिनेशन होता है, जिसमें कौवा चाल और तमाम ऐसी चीज़। एक हम लोगों के साथ का लड़का है जो कि एक यहाँ पर हठ योगी थे, जिन्होंने कि जेट विमान, जो आप लोगों ने सुना होगा, जेट विमान एक समुद्र से हिमालय जा रहा था, कोई विदेशी आया था, उन्होंने मिर्ज़ापुर में उसको रोक दिया था अपने हठ योग से। लाल बहादुर शास्त्री के सामने उन्होंने ट्रेन को रोका था जब वो रेल मंत्री थे, तो आगे से रोकने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं आगे से मत रोकिए, हमको डर लग रहा है, तो उन्होंने पीछे से उसको रोका। तो इस तरह से उनका एक शिष्य है, वह ये सब तमाम चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से करता और कराता है, वो विदेश भी जाता रहता है। तो वह शंख प्रक्षालन क्रिया होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप लोग थोड़ी देर केवल ध्यान कर लीजिए, क्योंकि वातावरण बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आप लोग, एक विपश्यना ध्यान होता है जिसको कि आजकल काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। विपश्यना मतलब होता है देखना। शुरू में आप अपने सांस को देखेंगे, बाद में आप अभ्यास के द्वारा आपके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में जो भी सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप महसूस करने लगेंगे। तो एक दृष्टा भाव विकसित होता है। दृष्टा भाव क्या होता है? जो साक्षी भाव जिसको कहते हैं ना, पीठ मन की आंखों से देखिए गर्दन, और जो देखे रिलैक्स रिलैक्स, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का चेहरा याद करिए, मुस्कुराता हुआ हल्का चेहरा, कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए। मन की आंखों से गर्दन, दाहिना आंख, बायां आंख, नाक, मुंह, यही मिल जाता है आपको। वही जीवन मुक्ति की जो है वह बहुत ही चरम आनंद की अवस्था है, और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, और आप एकदम फ्री रहेंगे। और आज सुबह के सोकर उठने की बाद की जितनी भी क्रियाएं आपने देखा, सुना, किया हो, उसको उसी क्रम में याद करने की कोशिश करिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, हल्का मुस्कान, परम शांत आनंद। सुबह से अब तक धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, चेहरे पर टच करिए,
आँखें खोलिए और रिलैक्स हो जाइए। यह एक बहुत ही जो कि घंटों की विधि है, एक हमने तत्काल थोड़े समय में एक आप लोगों को अनुभव करा, चूँकि यह आज योग डे है, थोड़ा हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप इसको योग निद्रा भी कहते हैं, जो हमने बाद में करा है, जिसको सोकर किया जाता है। वह मानसिक तनाव के लिए या नींद न आने के लिए वो होता है। उसका एक कैसेट भी बिहार स्कूल ऑफ योगा है, जो कि स्वामी शिवानंद के शिष्य रहे हैं। उन्होंने योग जो है पूरा वैज्ञानिक चीज़ है, उसका किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से कोई संबंध नहीं है। वो विशुद्ध रूप से विज्ञान की चीज़ें हैं। वह कोई भी आप विचारधारा अपनाते हुए, कोई भी धर्म अपनाते हुए यह करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन घनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन घनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सनन,
सब कह रहे हैं आदि योग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन घनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन घनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननम
guys, welcome back to RES News Channel. I am Bhagyashree Mishra, the reporter, and today we have with us Rajini School Chairman. So good morning, sir. Good morning. Sir, my first question is, what is the meaning of word yoga? एक्चुअली योगा मीन्स युग मीन्स जोड़ना, प्लस करना, जिसको आज जो कि कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान के सहारे यह जो मानसिक और शारीरिक दो चीज़ें हैं, दोनों का आपस में जो संबंध है उसको लेकर के इस पर खासा रिसर्च हो रहा है और इसको महत्व दिया जा रहा है। Okay, sir. My second question is, what is the benefit of yoga? एक्चुअली योगा इज ए वे ऑफ लाइफ। योगा से बहुत से मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर किया जा सकता है और एक प्रिकॉशनरी मेजर भी है। योगा करने से बहुत से रोग आपके पास नहीं भी आएंगे, तो प्रिकॉशन के रूप में भी और रोग को दूर करने के लिए भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक रोग के लिए योगा एक रामबाण है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए योग बहुत ही ज़रूरी है, जैसे डिप्रेशन हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुआ, अनिद्रा हुआ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हुआ। इनके लिए योग जो है बहुत ही लाभप्रद होता है। और योग का मतलब केवल आसन नहीं होता है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद एक कंप्लीट सिस्टम होता है और उसको अपनाने से उसका लाभ मिलता है। और सर, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि हमारे जीवन में योग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग योग करते हैं सुबह सुबह? दोस्तों, आज का जो भागम भाग का जीवन है बहुत ही स्ट्रेसफुल है और तमाम तरह के मानसिक द्वंद्व लोगों के बीच में है। तो जो भी मानसिक शांति है उस द्वंद्व से दूर होने के लिए यह योगा बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसको भी एक एनर्जी मिलती है दोनों तरफ। और सर, चौथा क्वेश्चन हमको जान के बहुत ही होगी कि हम लोग कौन सा योग करें जिससे हमारा पूरा माइंड शांत हो जाए, कूल हो जाए, काम हो जाए? नहीं, योगा करने से अगर माइंड को कूल और काम करना है तो इसके लिए प्राणायाम और मेडिटेशन है। तो इसकी कई विधियां हैं। तो आधुनिक समय में विपश्यना पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, विपश्यना ध्यान पर, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है और यह काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। वैसे बहुत सी विधियां हैं जिसको जो सूट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। कैमरामैन पिंकू मिश्रा के साथ में भाग्यश्री, बने रहिए RES न्यूज़ चैनल पर। Hey guys, welcome back to RES News Channel. I, Divyanshi Raghuvanshi, the reporter of Rajendra School, welcomes you in RES News Channel. So today we have our director, sir. So sir, to you, my first question is, what are the benefits of yoga? Good morning everyone. Yoga is basically for your health. It is for your mental health and it is for your physical health. So yoga can give you very long-term benefits regarding your health and as well as for mental health. Okay, thank you sir. So my second question is, छोटे बच्चों को मॉर्निंग में कौन सा योगा करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं है कि छोटे बच्चों को मॉर्निंग में कोई एक खास किस्म का योगा करना चाहिए। बच्चों को मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठ करके थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी हैं योगा के, वो कर सकते हैं। और योग करने के पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे शरीर को कौन सी चीज़ें सूट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बैकबोन का प्रॉब्लम है तो हमें उससे संबंधित योग नहीं करना चाहिए जिसमें हमें झुकना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आपका शरीर क्या है और कैसे उसको एडॉप्ट कर पा रहा है। और उसके बाद जो मेडिटेशन है वो तो हम चाहे जब कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है। और मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए फॉर आवर हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ओके सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि योगा का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आज के लाइफ में हम लोगों का बहुत ही भाग दौड़ बढ़ गया है। किसी के पास एक मिनट भी टाइम नहीं है कि वो अपने शरीर या अपने मेंटल हेल्थ के लिए टाइम ले सके। और इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन का प्रेशर हो गया है, उनको करियर बनाने का प्रेशर हो गया है, आज का यूथ है जो उसको जॉब का प्रेशर हो गया है। तो ये सारे प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए आपके लाइफ में योग का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम योग करेंगे तो हमारे लाइफ में हम और आगे बढ़ने के लिए अपना स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Okay, sir. So my last question is,
हमें ऐसा कौन सा योगा करना चाहिए जिससे हमें शांति मिल सके? मेडिटेशन करिए, सबसे बेस्ट है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कैमरामैन विक्कू मिश्रा के साथ मैं दिव्यांशी रघुवंशी, बने रहिए आरईएस न्यूज पे। हेलो गाइस, आई एम भाग्यश्री मिश्रा, द रिपोर्टर, एंड यू आर वाचिंग आरईएस न्यूज चैनल। एंड टुडे वी हैव विद अस राज स्कूल प्रिंसिपल सर। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि आपको पता है आज हम लोग योगा डे मना रहे हैं। योगा हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लाभदायी, ये तो हम सबको पता है। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। योगा क्या होता है? योगा एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसमें हम मन को नियंत्रित करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, और यह एक पद्धति है जिसमें हम मन, शरीर और आत्मा को जोड़ते हैं। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की पद्धति है, यही योग है। और इस योग के द्वारा हम मन को नियंत्रित करते हैं, अपने तन को नियंत्रित करते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर में एक नव ऊर्जा का संचार करता है, जिससे हमारे शरीर को स्ट्रेस फ्री रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है। इसकी जो काम करने की जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है, आदमी खुश रहता है, खुश महसूस करता है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारा एक सिस्टम, हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बहुत सारे चीज़ों से, मानसिक परेशानियों से और शारीरिक परेशानियों से हमें रिलीफ करता है, शांति देता है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, योगा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? योगा जब हमारा मन नियंत्रित रहता है, शरीर नियंत्रित रहता है, तभी हम अच्छी तरह से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। आज के परिवेश में सब कुछ बदल चुका है। आज हम एक भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं जहां लगभग सभी व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हैं, और तनावग्रस्त होने के कारण कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनको शरीर में तमाम किस्म की परेशानियां महसूस करते हैं। तो आज के परिवेश में योगा तो एकदम आवश्यक है। योगा हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, तनाव मुक्त रखता है, हमें खुश रखता है, हमारे जो काम करने की जो एक तत्परता होती है उसको बनाए रखता है। हम खुश महसूस करते हैं, हम आराम महसूस करते हैं शरीर में, और बहुत ही इजी ढंग से कोई भी काम को आगे पीसफुल ढंग से आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। इसलिए योगा बहुत आवश्यक है आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में। और क्या सर इस युग में जो मॉडर्न एरा चल रहा है, क्या हम लोग को योगा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, एक ऐसा परिवेश है, फियर्स कंपटीशन का परिवेश है, इरा है। एक चीज़ के लिए यहाँ हजारों लोग टूट पड़ते हैं। ऐसी तनाव लोगों में किसी भी चीज़ को लेकर रहता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो दिन भर काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रेस्ट करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसे वातावरण में और ऐसे काम के वातावरण में योगा एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि योगा से ही हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। कॉस्मिक एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है बाहर से, अपने एनवायरनमेंट से, वो हमें योगा के माध्यम से मिलता है और हमारे जीवन को बहुत आसान बना देता है योगा। और जैसे लोगों में तमाम किस्म की चिंताएं, तनाव आज देखा जाता है, जिससे उनमें बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि आत्महत्या की तरफ वो बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति देता है योगा, क्योंकि हमारे मन को भी नियंत्रित करता है, हमारे तन को भी नियंत्रित करता है, और हमें एक जो कनेक्ट करता है, एक कनेक्ट मतलब है कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट, मतलब हमको एक ऐसे चीज़ से कनेक्ट करता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा को जागृत करता है, किसी भी काम को मन से करने की इच्छा को जागृत करता है। हम हमेशा खुश महसूस करते हैं, अब दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। और सर हमें ये जान के बहुत खुशी होगी कि अनुलोम विलोम से हमारे जीवन में क्या होता है, क्यों हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं? देखिए, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत ही हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं और आज 12 घंटा कार्य करने की एक पद्धति बन चुकी है। तो
लगभग सभी लोग के वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं और ऐसा हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अपने शरीर के लिए व्यायाम करने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे समय में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये हमारे लगभग आवश्यकता को पूरा करता है। प्राणायाम एक ऐसा, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो बहुत सारे समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाता है। बहुत सारी समस्याएं हम गिन नहीं सकते हैं, 100 से ऊपर हमारे जो समस्याएं हैं उससे निदान हमें 5 मिनट 10 मिनट का अनुलोम विलोम हमें देता है। तो आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहां हमें महसूस करते हैं कि हमारे पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, वहाँ थोड़ा समय यदि हम अनुलोम विलोम के लिए देते हैं तो बहुत हद तक हम अपने को स्वस्थ रखते हैं और हमारे अंदर एक जो होती है एक कहने मतलब कि एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, नव ऊर्जा का संचार भी हमारे अंदर करता है और हम प्रफुल्लित महसूस करते हैं, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो प्राणायाम तो बहुत आवश्यक है क्योंकि प्राणायाम बहुत कम समय में हमारे बहुत सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कैमरामैन बिंकू मिश्रा के साथ में भाग्यश्री, बने रहिए RES न्यूज़ चैनल पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।